हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 6 का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ चैप्टर 3 एंड चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। यानी कि यहाँ पे हम सब नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से नंबर, किस किस टाइप के हमारे पास नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स हम पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर हम पढ़ चुके हैं, तो बहुत से ऐसे टॉपिक अभी भी हैं जो हमें कवर करने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, फिर हम उन टॉपिक को एक एक करके एक्सप्लेनेशन से समझेंगे। ठीक है, सो टॉपिक्स हमारे, सबसे पहला टॉपिक आता है फैक्टर्स और मल्टीपल्स, यानी कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। सेकंड टॉपिक इज इवन और ऑड नंबर्स, कौन से नंबर्स होते हैं, प्राइम और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। डिविजिबिलिटी हम पढ़ने वाले हैं 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। ठीक है, हम इन सब की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे ताकि हम किसी भी नंबर को देख के ये पहचान पाएँ कि ये किस टेबल से कट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ेंगे, कैसे निकालते हैं और ये होता क्या है। और LCM यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ेंगे, यानी कि ये किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये उन लोगों तक पहुँच सके वीडियोज़ जिनको इनकी अभी रिक्वायरमेंट है। सो गाइस, फर्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। फैक्टर्स और मल्टीपल क्या होते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होते हैं। मान लीजिए मैं एक नंबर ले रही हूँ 5, या फिर नंबर हम चेंज करके ले लेते हैं 6। ठीक है, 6 अगर मैं नंबर ले रही हूँ तो इसके फैक्टर्स अगर हमसे पूछे गए हैं कि इसके फैक्टर्स क्या हैं, तो उसके फैक्टर्स किस तरीके से निकाले जाते हैं। सबसे पहले ये देखो कि 6 किस किस तरीके से आ सकता है। 1 के टेबल में 6 कैसे आ सकता है, 1 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि 1 भी 6 का फैक्टर है और 6 भी 6 का फैक्टर है। ठीक है, और दूसरा अगर हम 1 के टेबल से 2 पे स्विच करते हैं, यानी कि 2 के टेबल में अगर हम देखें तो 2 के टेबल में 3 पे 6 आता है। ठीक है, 2 3 जा 6, तो 2 और 3 भी 6 के फैक्टर हो गए। अब 4 के टेबल में देखेंगे तो 6 नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में आता है वो 6 1 जा 6 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 1 6 जा 6 होता है तो 6 1 जा भी 6 ही होता है। तो ये होते हैं इसके फैक्टर्स। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 सिर्फ और सिर्फ 1 5 जा 5 आता है, ना 2 के टेबल में आता 5, ना 3 के टेबल में आता है, ना 4 के टेबल में। तो 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 5, ये होते हैं फैक्टर्स। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात कर रही हूँ 9 की, तो 9 किस तरीके से आ सकता है। 1 के टेबल पे 9 पे आएगा तो 1 और 9 फैक्टर हो गए। दूसरा 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में 3 पे आता है 9, तो 3 भी 9 का क्या हुआ, फैक्टर। ठीक है, उसके बाद सीधा 9 के टेबल में आता है तो 9 1 जा 9 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये 1 9 और 3 ये हुए 9 के फैक्टर्स। ठीक है, ये होते हैं फैक्टर्स। अब पढ़ते हैं मल्टीपल। ध्यान से समझना, फैक्टर्स वो होते हैं जब हम उनको स्प्लिट कर देते हैं, यानी कि हम ये चीज़ देखते हैं कि वो किस किस के टेबल में आ रहे हैं। वो जिसके टेबल में आ रहे होते हैं, जैसे 6 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 अपने टेबल में भी आता है। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। ठीक है, और वैसे अगर हमें बोला जाता है कि 6 के फैक्टर्स निकालने हैं तो हम इस तरीके से निकालेंगे। 1 के टेबल में 6 पे आता है, 2 के टेबल में 3 पे आता है, फिर 3 के टेबल में 2 पे आता है तो वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। और फिर उसके बाद 4 के टेबल में नहीं आता, 5 में नहीं आता, सीधा 6 में आता है, वो भी हम लिख चुके हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन में आता है कि राइट द फैक्टर्स ऑफ 6, अगर कुछ भी नंबर गिवन है, 6 गिवन है, तो आपको ये लिखना होगा। ठीक है, फैक्टर्स क्लियर हुआ। अब आते हैं मल्टीपल्स पे। सॉरी। सो मल्टीपल्स क्या होते हैं, सी फैक्टर्स हमें मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से दिखाने होते हैं। अगर मैं मल्टीपल्स की बात करती हूँ, सपोज मैंने 5 नंबर लिया है, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल्स निकालने हैं।
तो 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 5 खुद होगा, 5 के टेबल में आने वाले नंबर सारे 5 के मल्टीपल्स होंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 एंड सो ऑन। जितने भी मल्टीपल्स आपको निकालने के लिए बोले गए हैं, आप सिर्फ उस नंबर का टेबल आगे लिख देंगे तो वो उसके मल्टीपल्स होंगे। यानी कि 5 के मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड सो ऑन। और अगर हमें पूछा गया है 6 के मल्टीपल्स निकालने हैं, मल्टीपल्स, ठीक है, फैक्टर्स नहीं बोले, फैक्टर्स तो आपको 6 को ये देखना था वो किस किस के टेबल में आता है। मल्टीपल्स में आपको उसका टेबल लिख देना है सिंपल तरीके से। 6 के टेबल में क्या क्या आते हैं? 12, 18, 30 भी आता है, 60 भी आता है, ठीक है, और 66 भी आता है। मतलब कि हम कुछ भी नंबर लिख सकते हैं आगे के। ये सब जो होंगे वो 6 के मल्टीपल्स होंगे, लेकिन ये मैंने स्किप करके लिख दिए हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, शुरू के 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो आप क्या लिखेंगे? 6 1 ज़ा 6 हो गया, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। तो शुरू के 5 मल्टीपल्स ये होंगे, ठीक है। अगर सिर्फ आपको ये गिवन है कि राइट द मल्टीपल्स ऑफ 6, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल्स और फैक्टर्स में सिर्फ ये फर्क होता है, मल्टीपल्स में हम देखते हैं कि जो नंबर हमें गिवन है उसको हम कैसे, किस किस टेबल में वो नंबर आता है। 6 1 के टेबल में आता है 6 पे, 6 2 के टेबल में आता है 3 पे, 6 3 के टेबल में आता है 2 पे, 6 के टेबल में आता है 1 पे। तो ये हमने इन्हीं 2 स्टेप में 6 के फैक्टर्स निकाल दिए। अब मल्टीपल्स में क्या फ़र्क है? यहाँ पे नंबर्स फैक्टर्स निकालने थे, तो यहाँ पे हमें उसके आगे का सिर्फ और सिर्फ टेबल लिखना है। तो फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल्स आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इवन और ऑड नंबर्स पे। सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक है इवन और ऑड नंबर। बहुत ध्यान से समझने, ये टर्म्स जो हैं ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको आगे 7th 8th 9th 10th 11th 12th हर जगह काम आने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत बेसिक है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आपकी मैथमेटिक्स अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो इवन और ऑड नंबर्स आई नो कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी जानते होंगे, बट जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं बता देती हूँ। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। अच्छा, जब भी अगर मैं आपको मैं एक क्वेश्चन बोलती हूं कि आपको कोई भी नंबर सोचना है, ठीक है, 1 से 10 के बीच में आपको कोई भी नंबर सोचना है, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी क्या होगी कि आप नंबर जो है वो 2 4 6 8 या 10 ऐसे नंबर सोचेंगे जो कि 2 के टेबल में आते हैं, क्योंकि ये नंबर सबसे ज़्यादा यूज होते हैं अगर हम टेबल्स की बात करें तो, ठीक है। और ऑड का मतलब क्या होता है? जो थोड़े अलग होते हैं। ऑड का मतलब क्या होता है? जो थोड़े अलग होते हैं। जैसे क्वेश्चन आते हैं ना हमारे पास साइंस में भी, SST में भी, कि फाइंड द ऑड वन आउट। तो आपको क्या करना होता है कि अगर आपको चेयर, बस और पेन, या फिर पेन, नोटबुक और चेयर गिवन है, तो इनमें तीनों में से ऑड क्या होगा? चेयर, क्योंकि पेन और नोटबुक से हम पढ़ते हैं, चेयर से हम नहीं पढ़ते, तो वो एक अलग चीज हो गई, ठीक है। उसी तरीके से ऑड का मतलब याद कर लो कि कुछ डिफरेंट सा है, मतलब कि अलग सा है। तो ऑड नंबर में कौन से नंबर आते हैं हमारे पास? 1 3 5 7 9। अब ये आपको देखने कैसे हैं? अब ये तो देखने में तो लग रहा है कि हमें ऐसे कैसे याद होंगे ये। तो आप क्या कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंटिंग लिख ली, ठीक है। 2 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, और आगे भी। आगे अगर मैं लिख रही हूँ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करोगे तो 12 के जहाँ 2 आ रहा है, फिर पीछे यानी कि फर्स्ट प्लेस, यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, फिर यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, फिर यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है, और यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है। तो जहाँ भी यूनिट प्लेस क्या होती है मैं आपको वो क्लियर करती हूँ। मान लीजिए अगर मेरे पास नंबर गिवन है ये,
ठीक है। तो जो सबसे पीछे वाली डिजिट होती है ना किसी भी नंबर में, उसको हम बोलते हैं यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे अगर आप देखोगे ये तो वन डिजिट नंबर ही है। यहाँ पे सबसे पीछे वाला नंबर 24680, अगर किसी भी नंबर के पीछे 24680 जो कि 2 के टेबल में आने वाले नंबर होते हैं वो आ रहे हैं, तो वो हो गए हमारे इवन नंबर्स। ठीक है, बाकी बचे हुए 2 से पहले 1, 3, 5, 7, 9, ये डिफरेंट से नंबर है थोड़े, जो बहुत कॉमनली यूज नहीं होते। ठीक है, यहाँ भी पीछे 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 7, फिर 9, ये हो गए ऑड नंबर्स। अब इनको कैसे याद करना है? 2 का टेबल आपको बहुत अच्छे से आता होगा। 2 के टेबल में 2, 4, 6, 8 और 0, 10 के पीछे 0 आता है। ये 5 नंबर आप इजीली देख सकते हो। अगर लास्ट यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6, 8 और 0 आ रहा है तो वो एक इवन नंबर है। उसके अलावा कुछ भी नंबर आ रहा है 1, 3, क्योंकि नंबर बचे ही कितने हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये नंबर आ रहे हैं तो वो ऑड नंबर्स हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हम वो पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर अगर आप देखो सी, मान लीजिए अगर मैं काउंटिंग लिख रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनमें से कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो किसी और के टेबल में नहीं आते? कैसे समझना है? 1 तो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 सबके टेबल में आता है। 1 के टेबल में हर कुछ सब कुछ आता है। 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4। तो 1 तो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट। उसका रीजन अभी मैं आपको जब दोनों नंबर समझा दूंगी तब बताती हूँ। सी 2 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है। क्या आपने कभी देखा 3 के टेबल में 2 आ रहा है? नहीं। 4 के टेबल में 2 आता है? नहीं। 2 के टेबल में 4 जरूर आता है, लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है जो अपने टेबल में आता है। या तो वो 1 के टेबल में आएगा, 1 2 ज़ा 2, ठीक है, यानी कि 2 1 ज़ा 2। वही इसके दो फैक्टर हो गए, 1 और 2, 1 और 2। 2 किस किस के नंबर किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है 2 के टेबल में। ना ही वो 3 के टेबल में आता, ना ही वो 4 के टेबल में आता, ना ही वो 5 के टेबल में आता, ना ही वो 6 के टेबल में आता। ठीक है, और ना ही 7 8 9 10। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो या तो 1 के टेबल में आते हैं, क्योंकि 1 के टेबल में हर सब नंबर आते हैं। 1 के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं। या तो वो 1 के टेबल में आएंगे या वो खुद के टेबल में आएंगे। जैसे कि अगर मैं 3 की बात कर रही हूँ तो 1 के टेबल में आता है 3, 1 3 ज़ा 3, और 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में आता है, 4 में नहीं आता, 4 के टेबल में 3 नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में भी नहीं आता। तो 3 भी क्या हुआ? एक प्राइम नंबर। क्लियर हुआ? 3 हुआ एक प्राइम नंबर। अगर मैं बात करती हूं 4 की, तो 4 1 के टेबल में आता है, ठीक है, 2 के टेबल में भी आता है, 2 2 ज़ा 4। 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है। तो ये कितने टेबल में आता है? 3 टेबल में। और जब भी कोई नंबर 2 से ज्यादा टेबल में आ जाए तो वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे कि 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है, यानी 4 के टेबल में भी आता है। तो यहाँ पे कितने टेबल में आ गया? वो 3 नंबर में। 3 टेबल में आ गया, दैट मीन्स कि ये कंपोजिट नंबर है। ये प्राइम नंबर हो गया। 2 टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में और एक खुद के टेबल में, तो वो प्राइम नंबर है। ये 1 के टेबल में आ रहा है और खुद के टेबल में आ रहा है, 3 भी प्राइम नंबर है। 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, तो ये हुआ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब 5 पे चलते हैं। 5 1 के टेबल में तो आता ही है, और 5 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 खुद के टेबल में आता है। उसके आगे 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, किसी नंबर में भी नहीं आता। दैट मीन्स कि या तो ये 1 के टेबल में आता है या ये खुद के टेबल में आता है। ये क्या हुआ? प्राइम नंबर। ठीक है, लेट्स मूव टू 6। 6 1 के टेबल में भी आता है,
2 के टेबल में भी आता है 2 3 ज़ा 6, 3 के टेबल में भी आता है 3 2 ज़ा 6, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 खुद के टेबल में भी आता है। इससे आगे तो कुछ आएगा भी नहीं, क्योंकि छोटा नंबर ऑब्वियसली 7 के टेबल में 6 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो 7 जो है 6 से बड़ा है। तो यहाँ पे 6 कितने टेबल में आता है? 4 टेबल्स में। दैट मीन्स कि ये प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता। अब जो नंबर प्राइम नहीं है वो क्या हुआ? कंपोजिट। ठीक है, जिस तरीके से जो नंबर इवन नहीं है वो ओड हुआ, उसी तरीके से जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट हुआ। 7 1 के टेबल में आता है और उसके बाद 2 में नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता। फिर आता है इसका खुद का टेबल 7, ये अपने खुद के टेबल में भी आता है। दैट मीन्स कि ये 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। ये क्या हुआ? प्राइम नंबर। ठीक है, लेट्स मूव टू 8। 8 1 के टेबल में आता है, 2 में भी आता है, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, 4 2 ज़ा 8, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, और फिर ये आता है अपने टेबल में विच इज़ 8। तो ये कितने टेबल्स में आते हैं? 4 टेबल्स में। 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, 8 में भी आता है। तो ये क्या हुआ? कंपोजिट नंबर। ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। 9 1 के टेबल में आता है, 2 में नहीं आता, 3 में भी आता है, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 7 8 किसी में भी नहीं आता, सीधा फिर ये अपने टेबल में आता है 9। तो ये भी 2 से ज़्यादा टेबल में आ गया। उसका मतलब क्या हुआ? कि ये भी है कंपोजिट नंबर। ठीक है, 10 देखना है। 1 के टेबल में आता है, 2 में भी आता है, 2 5 ज़ा 10, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आता है, 6 में नहीं आता, 7 8 9 किसी में भी नहीं आता, फिर ये आता है अपने टेबल में विच इज़ 10। तो ये 4 टेबल्स में आता है, ये भी हुआ कंपोजिट नंबर। तो बेसिकली कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में क्या डिफरेंस हुआ? प्राइम नंबर जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ या तो वो 1 के टेबल में आएंगे, ठीक है, और इटसेल्फ यानी कि वो खुद के टेबल में आएंगे। जैसे कि ये 1 के टेबल में और 2 के खुद के टेबल में, 3 1 के टेबल में और 3 1 तो सब जगह आएगा। ठीक है, जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता वो प्राइम नंबर नहीं होता। 2 अपने टेबल के अलावा किसी और नंबर में नहीं आता, ये प्राइम नंबर है। 3 अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, ये भी प्राइम है। 4 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, 1 में भी आता है, कंपोजिट है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये तरीका होता है कंपोजिट और प्राइम नंबर को देखने का। अब ये याद कैसे करें कि प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम का जो मतलब होता है ना, प्राइम का मतलब होता है सबसे, मतलब एक तरीके से अगर हम मैथमेटिक्स में देखें तो प्राइम का नंबर, प्राइम का जो मतलब हुआ वो ये होता है अपने आप को सुपीरियर समझना, सबसे बड़ा समझना। ठीक है, कि मैं प्राइम हूँ, मतलब कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इसी तरीके से प्राइम नंबर जो होता है ना उसमें बहुत एटीट्यूड होता है, और उसका मतलब क्या है कि वो किसी और के टेबल में नहीं आता क्योंकि उसमें बहुत एटीट्यूड है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद करो, प्राइम नंबर हैज़ अ लॉट ऑफ एटीट्यूड, इसलिए वो किसी और के टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गए प्राइम नंबर्स, और जो प्राइम नहीं है वो हो गए कंपोजिट नंबर्स। तो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गए होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्विन प्राइम्स और को प्राइम्स। प्राइम नंबर पढ़ लिए जो अपने टेबल में आते हैं, अब पढ़ते हैं ट्विन प्राइम्स और को प्राइम्स। ठीक है, ट्विन का मतलब क्या होता है? जुड़वा। ठीक है, यानी कि 2 चीज। तो यहाँ पे ट्विन से याद कर लो पेयर, मतलब कि 2 नंबर लेने हैं और उनके बीच में 2 का ही डिफरेंस होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं नंबर ले रही हूँ 2 और 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, और है भी ये कैसे नंबर है? एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट। ठीक है, यानी कि इनके बीच में एक डिजिट का फर्क होना चाहिए। ठीक है, तो और फिर हमें ये चेक करना है कि क्या ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 2 प्राइम नंबर है, 1 में आता है और अपने टेबल में आता है, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है। ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है। दैट मीन्स कि ये ट्विन प्राइम नहीं हुए। ठीक है, अब अगर मैं 1 को देखती हूँ तो 1 तो मैंने आपको बताया था ना ही वो प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 सब टेबल्स में आता है। ठीक है, 2 से हमने देख लिया कि 2 के बाद एक नंबर छोड़ के आता है 4। ठीक है, एक नंबर छोड़ के हमने लिख लिया 4, तो 2 प्राइम है लेकिन 4 प्राइम नहीं है, तो ये को प्राइम, ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं हुए।
अब 2 के बाद 3 को चेक करते हैं। 3 के बाद मैंने 4 छोड़ दिया, मैं लिख देती हूँ 5, एक नंबर बीच में हमने छोड़ना है, ठीक है। तो ये पेयर अब हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों नंबर प्राइम है। 3 प्राइम है 3 अपने टेबल में आता है और 1 में आता है। 5 भी प्राइम है, 5 अपने टेबल में आता है और 1 में। तो 3 and 5 आर ट्विन प्राइम्स। ये कौन से नंबर हो गए? ट्विन प्राइम्स, ठीक है। 3 और 5 के बीच में एक नंबर, मतलब हमें कोई भी नंबर ऐसा लेना है। सपोज करो मैं 12 ले रही हूं, या 12 तो प्राइम नहीं है, लेट्स टेक 11 प्राइम नंबर है। एक नंबर छोड़ दिया हमने बीच में से 12 को हम नहीं लेंगे, हम 12 से अगला नंबर लेंगे 13। फिर हमें ये चेक करना है कि क्या ये दोनों नंबर प्राइम है। अगर ये दोनों नंबर प्राइम है तो ये एक ट्विन प्राइम्स बना रहे हैं। दोनों नंबर प्राइम है, ट्विन्स हैं, ट्विन्स यानी कि जुड़वा है, दोनों नंबर प्राइम है और दोनों के बीच में एक का डिफरेंस है। तो 11 and 13 आर ट्विन प्राइम्स, क्योंकि 13 भी और किसी के टेबल में नहीं आता और 11 भी, ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए अगर मैं बात कर रही हूँ 2 के बाद 3 लिया था, अब ले लेते हैं 4 के बाद 5 छोड़ के 6 लिख लेते हैं। तो ना ही 4 प्राइम नंबर है, वो 2 के टेबल में भी आता है, 4 में भी आता है। ना ही 6 प्राइम नंबर है, वो 2 के टेबल में भी आती है, 6 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 में भी आता है। तो ये ट्विन प्राइम्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। ट्विन प्राइम्स एक ऐसा पेयर होता है दो नंबरों का जो दोनों नंबर ही प्राइम नंबर हो और उनके बीच में एक नंबर का फर्क हो, डिस्टेंस हो, ठीक है। यानी कि अगर मैं 3 और 4 साथ साथ, जैसे 3 और 4 अगर मैं लिख दूं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में एक नंबर का गैप नहीं है, ठीक है। 3 और 5 इसीलिए लिखा है, 4 को बीच में से हटाना है, एक नंबर को बीच में से हटाना है। 13 यहाँ लिया है, तो 13 अगर मैं पहले लिखती हूँ, 13 के बाद एक 14 छोड़ के 15 लिखती हूँ। अब अगर हमें बोला गया है कि इसे चेक करना है कि ये ट्विन प्राइम है या नहीं, 13 तो प्राइम नंबर है लेकिन 15 नहीं है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं बनाएंगे। समझ आया? ट्विन प्राइम क्या होते हैं? दो ऐसे नंबर जिनके बीच में एक नंबर का फर्क हो और दोनों ही नंबर प्राइम हो, अपने टेबल में आते हो, तब वो बनाते हैं ट्विन प्राइम्स। अब आते हैं को प्राइम्स में। को प्राइम्स नंबर इसी के तरीके से है, लेकिन इसमें फर्क क्या है? सिर्फ और सिर्फ हमें दो ऐसे प्राइम नंबर देखने हैं, जैसे कि 2 और 3। इसमें हमें एक का गैप नहीं करना, इसमें हमें एक नंबर का गैप नहीं करना। और 2 और 3 दो नंबर ऐसे हो गए, हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पे। 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, तो 2 and 3 आर को प्राइम्स। जैसे यहाँ तो हमने एक नंबर छोड़ा था, यहाँ पे अगर हम नहीं भी छोड़ते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ 11 and 12, 11 प्राइम है 12 नहीं है, तो ये को प्राइम्स नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ 13 और 14, 13 प्राइम है 14 नहीं है, तो ये को प्राइम्स नहीं बनेंगे, ठीक है। मैं बात करती हूँ 4 और 5 की, तो ये भी को प्राइम्स नहीं बनेंगे, क्योंकि 4 प्राइम नहीं है, 5 तो प्राइम है लेकिन 4 नहीं है, ठीक है। अगर इसमें हम डिस्टेंस भी ले सकते हैं, अगर मैं बात करती हूँ 7 और 13 की, जैसे 7 और 13 तो पास पास नहीं है, दूर दूर हैं दोनों नंबर, लेकिन दोनों प्राइम है, दोनों नंबर प्राइम है, पास नहीं है, दूर दूर है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फिर भी को प्राइम्स कहलाएंगे, ठीक है। यानी कि को प्राइम बस वो दो ऐसे नंबर होते हैं जो दोनों नंबर प्राइम हो और वो दोनों एक दूसरे के टेबल में ना आते हो। ऑब्वियसली प्राइम होंगे तो वो किसी के टेबल में ही नहीं आएंगे। दो ऐसे नंबर जो एक दूसरे के टेबल में ना आते हों, वो हो गए हमारे को प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स में एक नंबर का गैप करना है, उससे ज़्यादा का नहीं करना और ना ही हमें उससे कम का करना। यानी कि 2 ले रहे हैं तो 2 के बाद एक नंबर छोड़ के 4 को हमें चेक करना है, 2 और 4 को, कि दोनों प्राइम हैं तो वो ट्विन प्राइम है, अदरवाइज वो नहीं है। को प्राइम में 2 नंबर लेने हैं, हम कुछ भी नंबर हमारे पास आ सकते हैं, लेकिन वो दोनों नंबर ही प्राइम नंबर्स होने चाहिए। दोनों नंबर प्राइम है तो वो को प्राइम्स हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। सिर्फ फ़र्क इतना है, यहाँ एक का गैप लेना है, वहाँ नहीं लेना, दैट्स इट। वहाँ हम बिना गैप के भी हम उनको को प्राइम बोल सकते हैं।
सो नाउ गाइज फॉर HCF एंड LCM स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। और जो हम अब नेक्स्ट वीडियो करेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम HCF और LCM सॉल्व करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है। प्लेइंग विद नंबर्स एक चैप्टर ही ऐसा है जहाँ पे आपको तरह तरह के नंबर से बेसिकली प्लेइंग विद नंबर्स के साथ खेलना होता है, ठीक है। सो ये चैप्टर हम जो है HCF और LCM कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो। एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको हेल्प मिल रही है तो।